जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मज़े की बात ये है कि जब हम ईद उल अज़हा पर बाकी लोगों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से मिलते हैं, तो जहाँ सब लोगों को ये क्रेज़ हो रहा होता है कि अब बकरा ईद है, तो अब बीफ की और मीट की मुख्तलिफ़ डिशेस बना कर खाएंगे और खा भी रहे होते हैं। तो वहाँ दे आर एट द सेम टाइम वेरी कंसर्न कि भाई हमारा वेट ना कहीं इंक्रीज़ हो जाए। और जिनका ऑलरेडी इंक्रीज़ हुआ होता है, जिन्होंने गेन किया होता है, वो पहले ही बेहद परेशान होते हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि अब ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आ रही है और सभी लोग एक्टिव और स्मार्ट दिखना चाहते हैं। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि हज़रात भी बहुत इस बात से कॉन्शियस हो गए हैं कि दे शुड लुक स्लिम, स्मार्ट, एक्टिव, हेल्दी और मस्कुलर भी ऑफ कोर्स होना चाह रहे होते हैं। तो ये बहुत आजकल की समझ लीजिए कि ज़रूरत बन गई है कि हम सबको अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ी सी एफ़र्ट भी पुट करनी है कि कैसे हम अपने वेट को कंट्रोल करके रख सकें और एक्टिव भी रह सकें, हेल्दी भी रह सकें। और इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल बहुत टाइम मैनेजमेंट करना भी मुश्किल हो गया है। सब लोगों को अपनी जॉब पर भी जाना है, घर के काम भी ख़वातीन ने करने हैं, अक्सर ख़वातीन भी काम कर रही हैं। तो इस तरह बहुत सारा टाइम जो है ना वो स्ट्रेस में भी गुज़र रहा है। और वेट जो फैट्स का डिपॉज़िट है बॉडी में, उसमें बहुत ज़्यादा ताल्लुक कॉर्टिसोल का भी होता है, जो बॉडी में मुख्तलिफ़ हार्मोन्स आते हैं, जिसमें आपके कई दफ़ा सेरोटोनिन और डोपामिन का भी जो लेवल है वो कम हो जाता है और कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से भी कई दफ़ा होता है कि फ़ैट्स डिपॉज़िट जो हुआ होता है वो स्टोर हो जाता है बॉडी में और वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा होता। वो मेटाबॉलिक रेट पास लोगों का कम होता है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो उनसे हैं उनको काउंटर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि कोई ऐसी चीज़ की जाए। कई दफ़ा जिम इज़ दी वेरी गुड ऑप्शन, आई मस्ट से, कि जिनके पास ये अवेलेबल है उन्हें ज़रूर इसे अवेल करना चाहिए। मगर अगेन इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टायरसम जॉब के बहुत से लोगों को कई दफ़ा जिम अफोर्ड नहीं कर सकते या वो जा नहीं सकते, ख़ास तौर पर ख़वातीन के पास टाइम नहीं होता। तो उसमें सबसे अच्छी जो ऑप्शन है वो योगा करने की है। योगा इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, यू कैन लर्न इट। और जो हम योगा करवाते हैं वो कस्टमाइज्ड योगा होता है। उसमें 6 सेशंस में आप अपनी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है, पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट है और आपकी बॉडी की फ्लैक्सिबिलिटी और आपका हर तरह से बीएमआई को नोट करके, यानी जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करके, और आपको हेल्प आउट किया जाता है कि किस तरह से आपने डाइट का और एक्सरसाइज का, यानी योगा के आसन सीख के, आसन का मतलब है पोस्चर्स, और योगा के 3-4 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है इसमें। एक आसन्स हैं, दूसरे प्राणायाम्स हैं यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, बंधास हैं और ध्यानास हैं। ध्यानास मेडिटेशन को कहा जाता है। इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो जो हम 6 सेशंस करवाते हैं, ख़ासतौर पे जो ख़वातीन के लिए हम एक कस्टमाइज्ड किस्म का योगा जो एक समझ लीजिए पैकेज डेवलप करके देते हैं, तो वो 6 सिटिंग्स में सीख जाती हैं। पर आवर एक सिटिंग का हमारा होता है और उसके बाद वो लाइफ टाइम उसको चला सकते हैं। ये किस्म का लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें वो उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक 20 मिनट का एक रिचुअल क्रिएट कर दिया जाता है जो किसी भी चीज़ के साथ अटैच किया जा सकता है। जैसे अगर उनकी कोई नमाज का टाइम है तो उसके साथ उन्होंने उसी वक्त ही उसको अटैच कर लिया और डेली के डेली सिंपल से उसमें पोस्टर्स होते हैं। और क्योंकि इसमें एफ़र्ट कम होती है, रिज़ल्ट ज़्यादा होता है। इंटरनल बॉडी मसाज भी इसमें हो जाता है और जब आप इसको रेगुलरली करते हैं तो ना सिर्फ आपका वेट रिड्यूस होता है बल्कि बॉडी की सिमेट्री बहुत अच्छी हो जाती है, पोस्चर बहुत बेहतर हो जाता है, बहुत सी बीमारियां जो सी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर योगा के मैं आपको फ़वाइद बताना शुरू करूँ तो वो बहुत अनगिनत हैं। उसमें से थोड़े से फ़वाइद ये हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको बॉडी में एक अजाइलनेस, एक अलर्टनेस और एक्टिवनेस फ़ील होती है। स्टेमिना बेहतर हो जाता है। आपकी जो बहुत सारी कई लोगों को आर्थराइटिस और दूसरी पेन, मस्कुलर पेन्स होती हैं। आजकल फाइब्रोमाइल्जिया भी एक किस्म की बीमारी आ रही है जिसमें बॉडी पेन्स होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और आपकी स्किन
और हेयर के बहुत सारे इश्यूज इसमें कवर हो जाते हैं। और सिमेट्रिकल बॉडी शेप होती है आपकी, और एलिविएटिंग फटीग एंड बूस्टिंग एनर्जी। और इसमें सबसे जो अच्छी बात मिलती है कि आपके बहुत सारे ऐसे काउ पोज हैं, मुख्तलिफ पोजेज हैं जिसको करने से आपकी स्लीप जो है वो बहुत इम्प्रूव कर जाती है, और वो बहुत डीप स्लीप की भी और सेटिस्फाइंग स्लीप भी आपको नसीब हो जाती है। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि आपकी ज़ाहिर है कि जब ये तमाम एंटी एजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि जब इसमें ऐसी स्किन की और ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं कि आपकी स्किन बहुत फ्रेश और बहुत यंग लगने लग जाती है। और बहुत सारे इश्यूज जो शायद बॉडी में अल्लाह रहम करे आने वाले हों, जैसे कि हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला हो, या शुगर का इशू हो रहा हो, डायबिटिक होने के चांसेस हो, तो जब ये रेगुलर आप एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, इवन इफ़ यू डू इट लाइक 3 days a week, still it's gonna make a lot of difference in your body. अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जिम करें या योगा करें, जब आपको मौका मिले आप दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें अपनी बॉडी के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो एज बढ़ती जाती है तो बॉडी को एक्टिव रखना और उसको अलर्ट रखना और कोई ना कोई एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। योगा में ये फ़ायदा है कि आपको जॉइंट्स पे प्रेशर नहीं आता, और इसमें बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिनको आप फुल लेंथ तक नहीं कर सकते, मगर उसके इनिशियल स्टेजेस भी करते हैं, फिर स्लोली स्लोली आप बॉडी को आदी बना लेते हैं कि आप उससे अच्छे मतलब रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इसमें अहम बात यह है कि हम साथ साथ आपको डाइट की और टाइमिंग्स का भी बताते हैं कि डाइट इसके साथ किस किस्म की और हेल्दी डाइट और फ्रेश डाइट लेनी है और उसके टाइमिंग्स मेंटेन करने हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप योगा कर रहे हों और आप अलर्ट और ख़ूबसूरत दिखाई ना देते हों और आपकी बॉडी में सिमेट्री ना हो, ये हो नहीं सकता। इट्स योगा एक किस्म की ना इन्वेस्टमेंट है कि आज आप शुरू करते हो तो समझो कि हर दिन के साथ साथ आपको उसका डिविडेंड और उसका आपको रिज़ल्ट और उसका आपको फ्रूट मिलता रहता है। और न सिर्फ आपको महसूस होगा कि आप इंटरनली एक्सटर्नली एक्टिव हेल्दी हो रहे हैं, बल्कि जो भी देखने वाला है वो ज़रूर आपके अंदर एक डिफरेंस देख सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बॉडी में आपकी मसल होना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा ये होता है कि वो ओवर द एज जो मसल हैं वो सैग कर जाते हैं और डिट्रोरेशन हो रही होती है, स्किन सैगिंग शुरू हो जाती है। बजाय इसके कि आप इस पे ख़र्च करें कि बोटॉक्स करवा रहे हैं, इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, अननेचुरल वेज यूज़ कर रहे हैं अपने आप को ज़बरदस्ती जवान करने के, उससे बहुत बेहतर है कि आप नेचुरली और नॉर्मली अपनी स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर काम करें कि वो आपको ख़ुद ब खुद आप देखेंगे कि वो आपके अंदर वो फ्रेशनेस और स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाता है। बहुत सारी ख़वातीन ये देखती हैं कि बताती हैं कि सब ये नोटिस करें कि हमारा फेयर कंप्लेक्शन हो गया है, हमारी स्किन बहुत टाइट हो गई है और हम बेहतर फील कर रहे हैं, मूड स्विंग्स नहीं आते, डिप्रेशन से बचते हैं, एंजाइटी से बचते हैं। बहुत सारे आसन इसमें ऐसे भी हैं जो आपको, जिस तरह हम मेडिटेशन जब करवाते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप बहुत सारे मसाइल से पहले ही बच जाते हैं, क्योंकि अब तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो बंदा अपने आप को हेल्दी और हैप्पी और नॉर्मल और बैलेंस रखेगा और बहुत सारी एडिक्शन से बचा के रखेगा और अपनी एक्सरसाइज और योगा को कंटिन्यू करेगा, वही इसमें बहुत आगे जा सकेगा और वही हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजार सकेगा। तो इंशाल्लाह हम फर्दर वीडियोस में भी आपको बताएंगे कि योगा के कौन से आसन ज़्यादा हेल्पफुल हैं और कौन से, और एज रेंज इसमें कोई नहीं होती है। आप 9 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स से लेके 70-80 ईयर्स तक के लोग योगा कर सकते हैं आराम से और कंफर्टेबली। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सिटिंग्स में मैं आपको मज़ीद बताती हूँ कि हाउ कैन योगा हेल्प टू चेंज इन योर मूड, इन योर लाइफ एंड टू मेक यू मोर ब्यूटीफुल। थैंक यू।